हेलो गाइस। कहते हैं खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए जो कि अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती, वो उतनी ही रहती है। क्यों? क्योंकि सोना बहुत प्रीसियस होता है और आपको इतना ही प्रीसियस बनना है। अब ये तो हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी कदर करें, हमारा सम्मान करें, जिससे कि हमारी वैल्यू बढ़ती रहे। लेकिन अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, इस बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। अगर आप भी बाकी लोगों की तरह ही लाइफ जीते हैं तो आपकी वैल्यू भी उन्हीं के जैसी रहेगी, आपको वो उतनी ही वैल्यू देंगे। अब उनके और अपने बीच डिफरेंस बनाने के लिए थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने और अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको बहुत कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी माहौल में रहकर अपने आप में थोड़ा बदलाव करना है। आपको रोज़ अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। अगर आप आज से 10 साल पहले वाली नॉलेज के साथ जी रहे हैं तो ये दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। समझने और सीखने वाली बात यह है कि आपको दूसरों की तरह गलतियां नहीं करनी है। ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव बात है। जैसे कि आपने कंपाउंडिंग का नाम तो सुना ही होगा, इसमें भी यही होता है। अगर आप खुद को अपडेट करने लगते हैं, खुद में चेंज करने की कोशिश करने लगते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कुछ खास फ़र्क नहीं दिखता, बल्कि आप बहुत अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं। लेकिन कुछ महीनों में या 1 साल के अंदर आपके अंदर इतना बदलाव आ जाता है कि आप खुद को पहचान नहीं पाते, आप चौंक जाते हैं। और यही पावर है खुद को अपग्रेड करते रहने की, क्योंकि एक्सपीरियंस से वैल्यू नहीं बढ़ती। एक्सपीरियंस से सिर्फ आपका काम बेहतर होता है। खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको खुद पर तो काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जो इस जर्नी में आपके बहुत काम आएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद अपनी वैल्यू करना सीखिए। जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, कोई दूसरा कभी नहीं करेगा। अपने लिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, खुद से प्यार करना आपका सीखना ज़रूरी है। मैं ऐसा बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर हम खुद से प्यार करने लगते हैं ना, तो हम कभी भी खुद को बुरी आदतों की ओर जाने नहीं देते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा कोई फैमिली मेम्बर अगर गलत रास्ते पर चला जाता है तो हम उससे ऐसा करने से रोकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उसको समझाने की, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। और अगर आप किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं या फिर आपको कोई बुरी आदत लग गई है तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद से प्यार करने लगते हैं, खुद के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं और खुद की वैल्यू करने लगते हैं तो आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, लोगों में प्यार बांटते हैं और इससे काफ़ी हद तक लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ती है। और इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है और लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। इसलिए दूसरों से अपनी वैल्यू करवाने से पहले आपको खुद अपनी वैल्यू करनी सीखनी पड़ेगी। नए नए स्किल सीखते रहें, ये दूसरा पॉइंट है। आज के टाइम में डिग्री से ज़्यादा वैल्यू आपकी स्किल को दी जाती है। कुछ नया सीखने के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी दोनों का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें अपना करियर बनाने की कोशिश कीजिए और उससे रिलेटेड और भी स्किल सीखने की कोशिश करते रहिए। एक बात याद रखिए कि कोई भी पर्सन आपकी तभी वैल्यू करेगा जब आपके पास एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। इसीलिए अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कीजिए। वैसे भी किसी स्किल की हाफ लाइफ सिर्फ 5 साल की हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक स्किल सीख भी रखी है तो आने वाले 5 से 10 सालों तक ही काम आती है। अब आज के फास्ट ग्रोइंग टाइम में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया इन्वेंट होता रहता है, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती ही रहती है और इन्हीं की वजह से इंसानों का काम अब मशीनें करने लग गई हैं। फॉर एग्जांपल अभी मुझे वीडियो एडिटिंग की स्किल आती है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में वीडियो एडिटिंग के कई सारे टूल्स मार्केट में आ जाएंगे और काफ़ी तो आ भी चुके हैं जो खुद ही वीडियो को एडिट कर लेते हैं। तो बाद में ये स्किल मेरे किसी काम की नहीं होगी। उसी तरह से ड्राइवरलेस गाड़ियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। आने वाले 5-10 सालों में ड्राइविंग स्किल की वैल्यू भी बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए बेहतर फ्यूचर के लिए नई टेक्नोलॉजी और बेस स्किल को सीखना होगा और कभी भी सीखने की आदत को ना छोड़ें। अपना करियर आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है, इसीलिए सबसे पहले अपने करियर पर ही ध्यान दीजिए। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको नई स्किल्स के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। बेहतर बनाने से मेरा मतलब है कि आप अपनी हेल्थ, पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन, बिहेवियर सबको बेहतर बनाएं,
क्योंकि जब आप इन चीज़ों में अपने आप को अच्छा कर लेते हैं ना, तो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ने लगती है। लोग आपको पसंद करने लगते हैं। अपनी बॉडी को शेप में और हेल्दी बनाए रखने की कोशिश कीजिए। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, ये सब आपके डेली रूटीन का हिस्सा होना ही चाहिए। स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम रखने की कोशिश कीजिए। वैसे भी बिना अच्छी सेहत के हमारी लाइफ बेहतर हो ही नहीं सकती। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर लेते हैं, यानी कि आपके चलने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, या फिर किस तरह से आप लोगों से बिहेव करते हैं और किन लोगों से किस तरह की बातें करते हैं, इन बातों को अगर आप अच्छे से सीख जाते हैं तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि किसी चीज़ के लिए शो ऑफ ना करें। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, अपना इंप्रेशन जमाने के लिए दूसरों के ऊपर वो इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि खुद भी वो उस लैंग्वेज में हमेशा कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। लेकिन इसकी वजह से उनकी वैल्यू बढ़ने के बजाय कम हो जाती है। सो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट फील करते हैं या दूसरे लोगों को जो भी लैंग्वेज पसंद हो, उसी भाषा में हमें बात करनी चाहिए। इस तरह से आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बेहतर बना सकते हैं और अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल मत रहिए। अगर आप भी किसी और के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, यानी जब भी आपको कोई बुलाए और उसके बुलाने पर आप हाजिर हो जाते हैं, छोटे से छोटे काम के लिए भी आप अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस इंसान के लिए आपकी वैल्यू ना के बराबर हो जाती है। वो आपके सामने चाहे भले ही कितना भी दिखाए कि वो आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इन रियलिटी वो आपको कुछ भी नहीं समझता। और मुझे पता है कि शायद ऐसा हमने कई बार फील भी किया है। आप उसके लिए सिर्फ एक काम करवाने वाली मशीन बनकर रह जाते हैं, जो जब चाहे आपको बुला सकता है। और वो इंसान कोई भी हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर का कोई हो सकता है, या फिर वो भी जिससे आप बहुत प्यार करते हो। वो भी सिर्फ आपका यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल होती है वो अपनी कीमत या तो कम कर देती है या फिर खो देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मार्केट में हर वो चीज़ जो ज़्यादा अवेलेबल होती है उसके भाव कम होते हैं। अगर वही कम हो तो उसके दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे आगे रखिए। और अगर आप लोगों के लिए कम अवेलेबल रहते हैं तो आपकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ने लगती है। टाइम की वैल्यू को समझिए। जो इंसान समय के साथ चलता है वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। आप चाहें तो इस बात को वीडियो के बाकी पॉइंट से भी रिलेट करके देख सकते हैं। अगर आपने अपने टाइम के साथ अपनी स्किल्स को बेहतर नहीं किया तो क्या आप लोगों के बीच या सोसाइटी में अपनी पहचान बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए समय की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ अपने आप को बदलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर बात की जाए आज से 10 साल पहले की, तो आपने भी देखा होगा कि सिर्फ लोग ही नहीं, चीज़ें भी बहुत बदल गई हैं। समय को बर्बाद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अब से अपने समय को किसी ऐसे काम में लगाइए जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे सके। अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाइए और आज से फालतू कामों में अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। वैसे भी जितने भी सक्सेसफुल या ग्रेट लोग हैं ना, वो अपने टाइम की वैल्यू को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और वो अपने टाइम को खुद को बेहतर बनाने में और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में लगाते हैं। आपको भी अपनी कीमती समय को सही जगह पर लगाना चाहिए ताकि लोग आपकी वैल्यू को समझ सकें। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। हमारे दिमाग में जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं और उसी से रिलेटेड आइडियाज़ भी हमारे दिमाग में आते हैं। तो मतलब समझ आया? मतलब ये है कि जब आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी तो नए आइडियाज़ भी आपके पास होंगे, काम करने का बेहतर तरीका होगा, क्रिएटिविटी होगी और इससे लोगों के बीच आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिसमें करियर बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के तो हम सोच भी नहीं सकते, तो फिर आगे काम कैसे करेंगे। तो खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए नई इन्फॉर्मेशंस को ग्रैब करते रहिए। इसके अलावा देश दुनिया की नई टेक्नोलॉजीज़, इन्फॉर्मेशंस की और डेली लाइफ की थोड़ी बहुत जानकारी आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए। अपनी नॉलेज को बढ़ाने और अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बुक्स पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत है। इससे आपको अलग अलग फील्ड की नॉलेज मिलती है। आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे आपकी वैल्यू क्रिएट होगी और आपकी पहचान भी अच्छी बनेगी। दूसरों को भी वैल्यू देना ज़रूरी है। जब आप किसी से अच्छे से बात करते हैं तो सामने वाले पर्सन के मन में आपकी एक अच्छी इमेज बन जाती है, वो भी आपसे अच्छे से बात करता है। दूसरों को वैल्यू देने से लोग आपको पसंद करते हैं। आप जो भी बोलते हैं वो आपका बिहेवियर डिसाइड करता है और आपका बिहेवियर ही वो इकलौती चीज़ है जो किसी भी पर्सन को आपका दुश्मन या दोस्त बनाती है।
इसलिए सोसाइटी में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। इसलिए आपको खुद के ऊपर काम करना होगा। और जब आप अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं तो आप भीड़ में सबसे अलग दिखते हैं। इसलिए अपने आप को कीमती बनाइए, जिसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता। आप एक खुली किताब की तरह रहेंगे तो कोई भी आपको आसानी से पढ़ सकता है। और याद रखिए, लोग आपको तभी नुकसान पहुंचा सकते हैं जब वो आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानते हों। इसलिए अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी इनकम के बारे में या फिर अपने आने वाले प्लान्स के बारे में हर किसी को मत बताइए। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।